आज का विषय है कि जब भगवान शिव या अन्य कोई देवी देवता किसी व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं तो उस व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे पूजा पाठ, व्रत और सेवा करते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि केवल पूजा और भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। आपके विचार, कर्म और हृदय की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। जब आपके मन में दूसरों के प्रति द्वेष, छलकपट या ईर्ष्या जैसे भाव होते हैं तो आपकी भक्ति अधूरी रह जाती है और उसका फल नहीं मिल पाता। देवी देवता आपके भीतर कब वास करते हैं? भगवान शिव या किसी अन्य देवी देवता का वास तभी संभव है जब आपका मन और हृदय पवित्र हो। यदि आपके मन में नकारात्मकता, दुर्भावना या पाप के विचार हैं तो दिव्यता आपसे दूर रहती है। स्त्रियों के प्रति सम्मान, जो पुरुष स्त्रियों का आदर और सम्मान करते हैं और जो महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, उनके भीतर देवी देवता निवास करते हैं। पवित्रता का पालन, देवी देवता वहां निवास करते हैं जहां मन, शरीर और आचरण शुद्ध होते हैं। वे गंदगी और दूषित वातावरण से दूर रहते हैं। शुद्धता का महत्व, मन और विचारों की शुद्धता। जब तक आपके विचार सकारात्मक और निर्मल नहीं होंगे तब तक आपके शरीर और कर्मों में भी शुद्धता नहीं आ सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अच्छे विचारों और भावनाओं से भरना जरूरी है। भोजन और अनुशासन, शुद्ध आचरण में आपका भोजन भी शामिल है। यदि आप अपवित्र भोजन ग्रहण करते हैं या खाने में लापरवाही बरतते हैं तो यह आपकी भक्ति में बाधा बन सकता है। भक्त को हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। सच्ची भक्ति के संकेत श्रद्धा और समर्पण। जो व्यक्ति अपने इष्ट देवता के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, उनकी भक्ति का प्रभाव उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। त्याग और तपस्या, व्रत और साधना के दौरान अपनी प्रिय चीजों का त्याग, जैसे चाय या किसी विशेष भोजन का परित्याग, यह दर्शाता है कि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यह त्याग आपके इष्ट देवता को प्रसन्न करता है। भावनात्मक जुड़ाव, जब आप भगवान शिव, हनुमान जी या अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं या अनायास जम्हाई आती है, तो यह संकेत है कि आपकी भक्ति ने उन्हें आकर्षित किया है। इसका अर्थ है कि वे आपकी भक्ति को स्वीकार कर चुके हैं और आपके साथ हैं। सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आपके आचरण, विचारों और हृदय की पवित्रता में भी झलकती है। यही भक्ति आपको देवी देवताओं के सानिध्य का अनुभव कराती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होता है तो उसका मन और शरीर धीरे धीरे शुद्ध और शांत होने लगते हैं। यह शुद्धता उसे एक पवित्र मंदिर जैसा बना देती है जो ईश्वरीय शक्तियों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। जिस देवी देवता की व्यक्ति भक्ति करता है, उनकी उपस्थिति उस व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से प्रभावित होती है। चाहे वह भगवान शिव हो, माँ दुर्गा, हनुमान जी या किसी के कुल देवता, यदि भक्ति सच्ची है तो ये दिव्य शक्तियां व्यक्ति के भीतर वास करने लगती हैं। देवी देवताओं के वास से होने वाले परिवर्तन, दिव्य गुणों का विकास। जब देवता किसी व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं तो उनके गुण उस व्यक्ति के स्वभाव में झलकने लगते हैं। जैसे भगवान शिव की उपस्थिति व्यक्ति में शांति, स्थिरता और सहनशीलता का संचार करती है। मानसिक स्थिरता, ऐसा व्यक्ति चंचलता और अस्थिरता से मुक्त होकर गहरी एकाग्रता प्राप्त करता है। उनका मन शांत और विचार स्थिर हो जाते हैं। शुद्धता और प्रेरणा, उनका शरीर और मन पवित्र बन जाते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों और भावनाओं का अंत हो जाता है। उनकी उपस्थिति अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। नकारात्मकता से दूरी, ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट जैसी भावनाओं से दूर रहते हैं। वे प्रेम, करुणा और विनम्रता के प्रतीक बन जाते हैं।
ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव भगवान शिव की शक्तियां जैसे ध्यान, तप और आंतरिक बल व्यक्ति में प्रकट होने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति, साधना और समाज सेवा के माध्यम से एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी साधना को निरंतर जारी रखता है, तो उसका शरीर और मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वह देवताओं के निवास के लिए आदर्श बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति समाज में भी सकारात्मकता और दिव्यता का संचार करती है। यह दिव्यता केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं और अनैतिक कार्यों से दूर रहते हैं। यह पवित्रता और ईश्वरीय कृपा उन्हें एक उदाहरण बनने में सहायक बनाती है। भक्ति क्यों असफल हो सकती है? भक्ति तब असफल होती है जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी नहीं रखते। यदि आप अपने कार्यों में छल, कपट या बेईमानी करते हैं, तो आपकी भक्ति प्रभावी नहीं हो पाती। आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हैं, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या नफरत रखने से आपकी भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। शुद्धता और अनुशासन का अभाव है। यदि जीवन में अनुशासन, पवित्रता और सात्विकता का पालन नहीं होता, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। भक्ति केवल दिखावे के लिए है। जब पूजा केवल बाहरी प्रदर्शन बन जाती है और मन भीतर से अशुद्ध रहता है, तो वह भक्ति अधूरी मानी जाती है। निष्कर्ष, देवी देवता उन्हीं के साथ रहते हैं जो मन, हृदय और आचरण में पवित्रता का पालन करते हैं। यदि आप सच्चे दिल से अपने इष्ट को पुकारते हैं, तो वे अवश्य आपकी पुकार सुनते हैं। भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की शुद्ध और सकारात्मक शैली है, जहां विचार, आचरण और भावनाएं भी पवित्र होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान शिव और माँ पार्वती मेरे साथ हैं, तो वह हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। समय के साथ उसके भीतर देवी देवताओं का वास होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को परेशान करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके साथ दिव्य शक्तियां होती हैं। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की महिमा। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ जैसे पवित्र स्थान केवल तीर्थस्थल नहीं, बल्कि वे स्थान हैं जहां देवी शक्तियां वास्तविक रूप से निवास करती हैं। दिव्य अनुभव। जब कोई इन स्थानों पर जाता है, तो वहां की शक्तियां उसे स्पर्श करती हैं और उसकी ऊर्जा बनकर उसके साथ घर तक आती हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव। बार बार इन स्थानों पर जाने से ये शक्तियां व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और वह अपने ईश्वर के और करीब महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह सीधे भगवान शिव या देवी शक्ति से मिलने जा रहा हो। देवी देवताओं के वास के लक्षण। देवी देवता उन्हीं व्यक्तियों के भीतर वास करते हैं जिनमें विशेष गुण होते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि देवी देवता किसी व्यक्ति में वास कर रहे हैं, तो निम्न गुणों पर ध्यान दें। दया और करुणा। ऐसे व्यक्ति जानवरों, पक्षियों और असहाय लोगों के प्रति दयालु होते हैं। वे उनकी मदद करते हैं और उनके कष्टों को समझते हैं। सेवा भाव। जो व्यक्ति अपने पितरों, देवी देवताओं और समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। दान और यज्ञ। जो समय पर दान देते हैं, हवन करते हैं और ऐसे पुण्य कार्यों में संकोच नहीं करते। ऐसे लोगों के भीतर देवी देवताओं का निवास होता है और उनकी उपस्थिति से समाज में दिव्यता का संचार होता है। आंतरिक शुद्धता का महत्व। जिनके मन और विचार शुद्ध होते हैं, वे दिव्यता की ओर अग्रसर होते हैं। शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए, क्योंकि यही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। अखंड ज्योत का महत्व। जो लोग अपने घर में नियमित रूप से अखंड ज्योत जलाते हैं, उनके घर दिव्यता का केंद्र बन जाते हैं। यदि प्रतिदिन अखंड ज्योत जलाना संभव न हो, तो सप्ताह में एक बार, जैसे शनिवार या मंगलवार को, अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए इसे जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं और सच्चे मन से मंत्र जप करते हैं, तो देवी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यह साधना उनके दिव्य आशीर्वाद को आपके जीवन में आकर्षित करती है
और आपके भीतर शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। गलतियों के प्रति भगवान की क्षमा। यदि कभी आपके मन में किसी के प्रति गलत भावना आ जाए तो इसे स्वीकार करें और भगवान से क्षमा याचना करें। सच्चे मन से पछताने पर देवी देवता आपको माफ कर देते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणा और क्षमा से भरा होता है। जब आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। दिव्यता का अनुभव। जब आप नियमित पूजा, मंत्र जप और अखंड ज्योत जलाने जैसी साधनाओं के साथ अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो आप अपने भीतर दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव आपको यह विश्वास दिलाता है कि देवी देवता आपके साथ हैं। उनका वास आपके जीवन को स्थिरता, शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। निष्कर्ष, जब आप सच्ची भक्ति, सेवा और शुद्ध आचरण के साथ भगवान को पुकारते हैं तो वे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से आपका जीवन दिव्यता से भर उठता है और आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। संदेश। यदि आपके कोई सवाल हैं या जिज्ञासा है तो हमें कमेंट में लिखें। आपके सवालों का उत्तर हम वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और आध्यात्मिक जीवन का आनंद लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।